साथियों नमस्कार। आप सुन रहे हैं गुलामगिरी परिच्छेद एक ढोंडीराव और ज्योतिराव का संवाद। ढोंडीराव कहते हैं ज्योतिराव से, पश्चिमी देशों के अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु सभ्य शासकों ने इकट्ठा होकर गुलामी प्रथा पर कानूनन रोक लगा दी है। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने ब्रह्मा के कानून को ठुकरा दिया है, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा गया है कि ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण वर्ण को पैदा किया है और उसने इन ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए ही अपने पांव से शूद्रों को पैदा किया है। ज्योतिराव कहते हैं अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया है। यही तुम्हारा कहना है ना? इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं। उनको ब्रह्मा ने अपनी कौन कौन सी इंद्रियों से पैदा किया है और इस संबंध में मनुस्मृति में क्या लिखा गया है? ढोंडीराव कहते हैं इसके संबंध में सभी ब्राह्मण अर्थात बुद्धिमान और बुद्धिहीन यह जवाब देते हैं कि अंग्रेज आदि लोगों के अधम दुराचारी होने की वजह से उन लोगों के बारे में मनुस्मृति में कुछ भी लिखा नहीं गया। ज्योतिराव, तुम्हारे इस तरह के कहने से यह पता चलता है कि ब्राह्मणों के अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी लोग बिल्कुल है ही नहीं। ढोंडीराव, अनुभव से यह पता चलता है कि अन्य जातियों की तुलना में ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा अधम, नीच, दुष्ट और दुराचारी लोग हैं। ज्योतिराव कहते हैं फिर यह बताओ कि इस तरह के अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी ब्राह्मणों के बारे में मनुस्मृति में किस प्रकार लिखा गया है? ढोंडीराव कहते हैं इस बात से यह सिद्ध होता है कि मनु ने अपनी संहिता में जो उत्पत्ति सिद्धांत प्रस्तुत किया है वह एकदम तथ्यहीन, निराधार है, क्योंकि वह सिद्धांत सारी मानव समाज पर लागू नहीं होता। ज्योतिराव, इसीलिए अंग्रेज आदि लोगों ने, जानकारों ने ब्राह्मण लेखकों की बदमाशी को पहचान कर गुलाम बनाने की प्रथा पर कानूनी पाबंदी लगा दी। यदि यह ब्रह्मा सारी मानव समाज की उत्पत्ति के लिए सही कारण होता तो उन्होंने गुलामी प्रथा पर पाबंदी ही नहीं लगाई होती। मनु ने 4 वर्णों की उत्पत्ति लिखी है। यदि इस उत्पत्ति को कुल मिलाकर सभी सृष्टि क्रमों में तुलना करके देखा जाए तो वह पूरी तरह से तथ्यहीन और निराधार ही दिखाई देगी। ढोडीराव कहते हैं मतलब यह कैसे? ज्योतिराव कहते हैं ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, पर कुल मिलाकर सभी ब्राह्मणों की आदि माता ब्राह्मणी ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न हुई, इसके बारे में मनु ने अपनी संहिता में कुछ भी तो नहीं लिखा। आखिर ऐसा क्यों? ढोंडीराव कहते हैं क्योंकि वह उन विद्वान ब्राह्मणों के कहने के अनुसार मूर्ख दुराचारी होगी, इसलिए फिलहाल उसे म्लेच्छ विधिमरियों की पंक्ति में रखा जाए। ज्योतिराव कहते हैं हम भूदेव हैं, हम सभी वर्णों में श्रेष्ठ हैं। हमेशा बड़े गर्व से कहने वाले इन ब्राह्मणों को जननी आदि माता ब्राह्मणी ही है ना? फिर तुम उसको म्लेच्छों की पंक्ति में किस लिए रखते हो? उसको वहां की शराब और गोमांस की बदबू कैसे पसंद आएगी? बेटे, तू यह बहुत गलत बात कर रहा है। ढोंडीराव कहते हैं आपने ही कई बार सरेआम सभाओं में, भाषणों में कहा है कि ब्राह्मणों के आदि वंशज जो ऋषि थे वे श्रद्धा के बहाने गौ की हत्या करके गाय के मांस से कई प्रकार के पदार्थ बनवा कर खाते थे, और अब आप कहते हैं उनकी आदि माता को बदबू आएगी। इसका अर्थ क्या है? आप अंग्रेजी राज्य के दीर्घ जीवी होने की कामना कीजिए और कुछ दिन के लिए रुक जाइए, तब आपको दिखाई देगा कि आज के अधिकांश मांगलिक भिखारी ब्राह्मण ऐसा प्रयास करेंगे कि रेजिडेंट गवर्नर आदि अधिकारियों की उन पर ज़्यादा से ज़्यादा कृपा हो। इसलिए ब्राह्मण उनकी मेज पर बचे कुचे गोश्त के टुकड़े बुटलेर को भी लेने नहीं देंगे। क्या आपको यह मालूम नहीं कि आप तो कई महार बुटलेर ब्राह्मणों के नाम से अंदर ही अंदर फुसफुसाने लगे हैं?
मनु महाराज ने आदि ब्राह्मणी की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए इस दोष की सारी जिम्मेदारी उसी के सिर पर डाल दीजिए। उसके बारे में आप मुझे क्या दोष दे रहे हैं? मैं गलत सलत बोल रहा हूँ? छोड़िए इन बातों को, आगे बताएं। फिर ज्योतिराव कहते हैं, अच्छा, जैसी आपकी मर्जी, वही सच क्यों ना हो। जब ब्राह्मण को पैदा करने वाले ब्रह्मा का जो मुंह है, वह हर माह मासिक धर्म महावारी आने पर 3-4 दिन के लिए अपवित्र होता था। यह लिंगायत नारियों की तरह भस्म लगाकर पवित्र होकर घर के काम धंधे में लग जाता था। क्या मन ने इसके बारे में कुछ लिखा है कि नहीं? ढोंडीराव, नहीं, किंतु ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आदि कारण ब्रह्मा ही है, और उनको लिंगायत नारी का उपदेश कैसे उचित लगा होगा? क्योंकि आज के ब्राह्मण लिंगायतों के से इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि वे इसमें छुआछूत नहीं मानते। ज्योतिराव कहते हैं, इसमें तुम ही सोच सकते हो कि ब्राह्मण का मुंह, बाहें, जांघें और पांव, इन 4 अंगों की योनि महामारी के कारण उसको कुल मिलाकर 16 दिन के लिए अशुद्ध होकर दूर दूर रहना पड़ता होगा। फिर सवाल उठता है कि उसके घर का काम धंधा कौन करता था? क्या मन महाराज ने अपनी मनुस्मृति में इसके बारे में कुछ लिखा भी है या नहीं? ढोंडीराव, नहीं जी। ज्योतिराव कहते हैं, अच्छा, एक गर्भ ब्रह्मा के मुंह में जिस दिन से ठहरा, उस दिन से लेकर 9 महीने तक किस जगह पर रहकर बढ़ता रहा, इस बारे में भी मन ने कुछ कहा है या नहीं? ढोंडीराव, नहीं जी। ज्योतिराव फिर कहते हैं, अच्छा, फिर जब यह ब्राह्मण पैदा हुआ, उस नवजात शिशु को ब्रह्मा ने अपने स्तन का दूध पिलाया या बाहर का दूध पिलाकर छोटे से बड़ा किया, इस बारे में भी मनु महाराज ने कुछ लिखा है या नहीं? ढोंडीराव, नहीं। ज्योतिराव फिर कहते हैं, अपनी सावित्री के होते हुए भी ब्रह्मा ने उस नवजात शिशु के गर्भ का बोझ अपने मुंह में 9 महीने तक संभाल कर रखने, उससे जन्म देने और उसकी देखभाल करने का झमेला अपने माथे पर क्यों ले लिया? यह कितना बड़ा आश्चर्य है। फिर ढोंडीराव कहते हैं, उसके यानी ब्रह्मा के शेष 3 सिर इस झमेले से दूर थे या नहीं? आपको इस बारे में क्या राय है? उस रंडीबाज को इस तरह से मां बनने की इच्छा क्यों पैदा होगी? ज्योतिराव कहते हैं, वह रंडीबाज इतना गिरा हुआ आदमी था कि उसने सरस्वती नाम की अपनी कन्या से ही संभोग व्यभिचार किया, इसलिए उसका नाम क्या हो सकता है? इसी बुरे कर्म के कारण कोई व्यक्ति उसका मान सम्मान यानी पूजा नहीं करता। ढोंडीराव, यदि सचमुच में ब्रह्मा को 4 मुंह होते तो उसी हिसाब से उसे 8 स्तन, 4 नाभियां, 4 योनियां और 4 मलद्वार होने चाहिए, किंतु इस बारे में सही जानकारी देने वाला कोई लिखित प्रमाण नहीं मिल पाए। फिर उसी तरह शेषनाग की शैया पर सोने वाले को लक्ष्मी नाम की स्त्री होने पर भी अपने अप उसने अपनी नाभि से 4 मुंह वाले बच्चे को कैसे पैदा किया? इस बारे में यदि सोचा जाए तो उसकी स्थिति भी ब्रह्मा की तरह ही होगी। ज्योतिराव, वास्तव में हर दृष्टि से सोचने की बात हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ब्राह्मण लोग समुद्र पार या ईरान नाम का देश है, वहाँ के मूल निवासी हैं। पहले जमाने में उन्हें ईरानी या आर्य कहा जाता था। इस बात का प्रतिपादन कई अंग्रेजी ग्रंथकारों ने उन्हीं के ग्रंथों के आधार पर किया है। सबसे पहले उन आर्यों ने बड़ी बड़ी टोलियां बनाकर इस देश में आकर कई बर्बर हमले किए। यहाँ के मूल निवासी राजाओं के प्रदेशों पर बार बार हमले करके बड़ा आतंक फैलाया। फिर बटु यानी वामन के बाद आर्य ब्राह्मण लोगों का ब्रह्मा नाम का मुख्य अधिकारी हुआ। उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था। उसने अपने काल में यहाँ के हमारे आदि पूर्वजों को अपने बर्बर हमले में पराजित कर उन्हें अपना गुलाम बना लिया। बाद में उसने अपने लोग और इन गुलामों में हमेशा हमेशा के लिए भेदभाव बना रहे, इसलिए कई प्रकार के नीति नियम बनवाए। इन सभी घटनाओं की वजह से ब्रह्मा के मृत्यु के बाद आर्य लोगों का मूल नाम अपने आप लुप्त हो गया।
और उनका नया नाम पड़ गया ब्राह्मण। फिर मनु महाराज जैसे ब्राह्मण अधिकारी हुए। पहले से बने हुए और अपने बनाए हुए नीति नियमों का विरोध बाद में भी कोई न कर पाए, इस डर की वजह से उसने ब्रह्मा के बारे में नई नई तरह की कल्पनाएं फैलाई। फिर उसने इस तरह के विचार उन गुलाम लोगों के मन मस्तिष्क में ठूंस ठूंस कर भर दिए कि ये बातें ईश्वर की इच्छा से हुई हैं। फिर उसने शेषनाग सया की दूसरी आ, अंधी कथा गढ़ी और समय देखकर कुछ समय के बाद उन सभी पाखंडों के ग्रंथ शास्त्र बनाए गए। उन ग्रंथों के बारे में शूद्र गुलामों को नारद जैसे धूर्त चतुर सदा औरतों में रहने वाले छिछोरे द्वारा ताली पीट पीट कर उपदेश करने की वजह से यूं ही ब्रह्मा का महत्व बढ़ गया। अब हम इस ब्रह्मा के बारे में शेषनाग सया करने वाले के बारे में खोज करने लगे तो उससे हमें कोई फायदा तो होगा नहीं, बल्कि हम दोनों का यहाँ बड़ी कीमती समय व्यर्थ में खर्च होगा, क्योंकि उसने जानबूझकर उस बेचारे को सीधा लेटा हुआ देखकर उसकी नाभ से चार मुंह वाले बच्चे को पैदा करवाया। मुझे यह औंधे मुंह पड़े गरीब पर ऊपर के पांव रखने जैसे लगता है। इसमें अब कुछ मजा नहीं, अब इसमें कुछ मजा नहीं है। अब इसके बाद परिच्छेद 2 है। अगला एपिसोड परिच्छेद 2 में सुने। धन्यवाद।